बहू बहू बहू। जी माँ जी बोलिए। बेटा आज मेरी बेटी इतने दिन बाद घर आ रही है, मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी। क्या दीदी आ रही हैं? हाँ बहू, मेरी बेटी आ रही है। तू एक काम कर, ये सब छोड़ और जल्दी जल्दी खाने की तैयारी कर। मेरी बेटी को पूरी और शाही पनीर बहुत पसंद है बेटा, तू जल्दी जल्दी बना ले। ठीक है माँ जी, फिर आप पनीर ले आइए। हाँ बेटा, अभी लाती हूँ। दीदी आ रही हैं तो अब मैं अपने मायके कैसे जाऊंगी? माँ जी पर सारा लोड बढ़ जाएगा। एक काम करती हूँ, पहले पूरी की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद शाही पनीर बना लूँगी और जब माँ जी आएंगी तो मायके न जाने की बात कर लूँगी। माँ, भाभी कहाँ हैं आप लोग? अरे बाप रे, अभी तो कुछ बना भी नहीं और दीदी भी आ गई। अब क्या करूँ? कहाँ हैं सब लोग? आ गई दीदी। हाँ, कहाँ थी आप? और माँ कहाँ है? अरे मेरी बेटी आ गई। हाँ माँ। कहाँ गई थी इतनी गर्मी में? बैठो। पनीर लाने गई थी बेटा। लो बहू, जाके बनाओ। अरे माँ, तुम क्यों गई थी इतनी गर्मी में? इनको भेज देती मार्केट। बाहर इतनी गर्मी है, वैसे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हो गया इन लोग का स्टार्ट, यही होता है इन लोग के लिए। जितना भी सोच लो, ये लोग घर की बहू को अपनापन कभी महसूस करवा ही नहीं सकते हैं। क्या करूं बेटा, बहू अकेले क्या क्या करेगी? घर का तो काम करती ही है। अगर मैं बाहर का भी नहीं करूंगी तो मेरे रहने या ना रहने से क्या फायदा। माँ, आप ज़्यादा ढील मत दो, मैं कुछ सोच समझ के ही बोल रही हूँ। देख बेटा, एक पल के लिए मैं अपनी बुराई सुन लूंगी, लेकिन आप और प्याज लाना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने बेटा और बहू उनकी बुराई किसी हाल में मैं नहीं सुन सकती। तू तो अभी आई है बेटा, कुछ दिन के बाद तू चली जाएगी, लेकिन बहू तो हमेशा मेरे साथ रहेगी। और तू ही बता, मेरी बहू तो ऐसा कोई काम भी नहीं करती है जिससे मैं या और कोई उसकी बुराई कर सके। मुझे खाना लाकर खिलाती है, दवाई भी टाइम पे देती है, मेरे कपड़े मशीन रहते हुए हाथ से धुलती है। अगर मेरा अच्छा बुरा खाने का मन करे तो वो भी बना कर देती है। फिर और क्या चाहिए एक सास को अपनी बहू से, तू ही बता। सही कह रही हो माँ। मैं तो अपनी सास को खाने के लिए भी नहीं पूछती हूँ, फिर भी वो बाहर वालों के सामने मेरी बुराई नहीं करती हैं। फिर तुम कैसे कर सकती हो? मैं ही गलत थी जो नहीं समझ सकी। कोई बात नहीं बेटा, तू समझ गई, इतना ही काफ़ी है। मैं क्या क्या सोच रही थी माँ जी और दीदी के बारे में। एक पल के लिए दीदी मेरी बुराई कर सकती हैं, लेकिन मेरी माँ जी जब अपनी बेटी के सामने मेरी बुराई नहीं की तो वो और किसी के सामने क्या ही मेरी बुराई करेगी। दुनिया वाले कुछ भी बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब कोई अपने लोग बोलते हैं तो सीधा दिल पर लगता है। लेकिन मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे इतनी अच्छी सास मिली है। अब मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। अगर दीदी कुछ बोलेंगी भी, मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानूंगी।